तो दोस्तों आज बात करेंगे। आज हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक दिन की कैंडल बनी है जो कि मैं भी खुद देखना चाहता था कि क्या रिजल्ट्स आएगा। आज 5 तारीख है और क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट ये रूल जो है थोड़ा सा आगे खिसकाया गया। रूल आने पर देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। अभी की बात करें तो वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखना, वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है कि इसके अंदर काम करने के लिए इम्पॉसिबल काउंट हो जाएगा उन लोगों के लिए भी जो हैजिंग करना चाहते हैं। आप देखो ऊपर 3,50,000 रह गई वॉल्यूम, और लास्ट डे जो थी कितनी थी, 1.83 मिलियन। उससे पहले के दिन जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था 3 मिलियन। उससे पहले की बात करें तो 2.43 मिलियन। उससे पहले की बात करें तो वही 2 मिलियन। तो नॉर्मली 2 मिलियन 3 मिलियन वाली चीज़ के अंदर भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अभी कितना रह गया, 3.5 लाख ओनली। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं ये बात समझो। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आरबीआई का रिलीज देख देख कर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन या फिर कह सकते हो प्रॉब्लम में है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख के रखे हुए हैं। सबसे पहली बात है, पहली प्रॉब्लम जो निकल कर आएगी, देखो हम लोग ना जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको भी वही चीज़ कहना चाहूँगा। अभी हम मान लीजिए किसी और जगह पे शिफ्ट होते हैं, कुछ और करते हैं, तो पहले हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे ना, कॉमन सी बात आती है। तो यहाँ पे हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लेते हैं। इस रूल की बात करें, अगर रूल लगता है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, पहली बात वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी ट्रेड डल रही है, क्या चीजें हो रही है। तो भाई जब यहाँ पे कोई होगा नहीं तो ट्रेड कहाँ पे डलेगी। चलो जी, पहला पॉइंट यहाँ पे हो क्या रहा है। न्यूज के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, न्यूज के अंदर काफी सारी चीजें आ भी रही हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूज में जो बातें आ रही हैं, न्यूज एकदम से रिवर्स भी कर जाती हैं विद इन अ मिनट। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखोगे तो ज्यादा बेटर रहोगे। आप अपनी स्किल्स पे ध्यान ना देकर आप ध्यान दे रहे हो केवल न्यूज टीवी चैनल पे। मेरे पास में काफी सारी न्यूज का भी लिंक दिया जाता है, देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं एग्री कर रहा हूं कि न्यूज आई है। न्यूज ये है कि भाई 100 लोग जो थे, 100 में से 80 लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। 20 लोग जो हैज करने वाले थे वो अपना सर्टिफिकेट दिखा के काम कर सकते हैं। अब आप सोचो, एक अच्छा खासा सेगमेंट जो 2008 से कंटिन्यू था और आज तक के सब कुछ बढ़िया था, तब तो इनको याद नहीं आया। तो अब यहां पे प्रॉब्लम आ कहां रही थी, प्रॉब्लम ये आई है कि 80 लोगों में से 76 लोग जो थे वो तो नॉर्मल ट्रेड कर रहे थे, 100-200 हजार लॉट। 4% लोग ऐसे थे जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जा रहे थे। आरबीआई की तरफ से यहां पर इन लोगों को बोला जाना चाहिए था कि मालिक आप ये क्यों कर रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या होता, यहां पर एक कैप लग जाती है। और अभी भी $100 बिलियन वाली बात है, बट किसी को भी वो चीज क्लियर नहीं है कि आम जनता को भी एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या कहने पर मिलेगी, क्या शर्तें मानने पर मिलेगी। डिक्लेरेशन में कहा गया कि इससे ज्यादा लिमिट पे नहीं जा सकते, या फिर किसी को एक लॉट में भी काम करना है तब भी उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बातें क्लियर कर दी जाती तो सब कुछ अच्छा हो जाता। बट अभी भी एक होप छोटी सी है कि 5 तारीख को होने वाली चीज अब 3 तारीख तक शिफ्ट कर दी गई है। इसके पीछे का कारण क्या समझ में आ रहा है, कारण ये समझ में आ रहा है कि ये बैक टेस्ट फीडबैक जिसको बोलते हैं वो लेना चाहते हैं। और फीडबैक के बेस पर पहले दिन का फीडबैक बहुत 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 खराब गया, जिसको आप बोल सकते हो कि ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर भी दुखी। क्यों, उसके क्लाइंटों ने काम नहीं किया। मैंने खुद यहां पे ट्रेड नहीं डाली तो कॉमन सी बात है, मैं ब्रोकरेज पे करता। गवर्नमेंट भी दुखी होगी क्योंकि उसको टैक्सेस चार्जेस नहीं मिलेंगे। सोने की मुर्गी को कोई भी मारना नहीं चाहता। जो एक अच्छा खासा सेगमेंट कंटिन्यू है जिसमें सब खुश हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल रहा है, सेबी को चार्जेस मिल रहे हैं, एनएसई को भी अपने चार्जेस मिल रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट को भी अपने चार्जेस मिल रहे हैं, जनता भी खुश है। प्लस जो यहां पे वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, नॉर्मली इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में हम लोग क्यों फोकस करते हैं, मैं अपनी बात करूं, मैं क्यों फोकस करता हूं, यही तो रीजन था कि वॉल्यूम बहुत अच्छी रहती है वहां पे। अब सोचो इंडियन मार्केट में 2008 से लेकर अब तक मेहनत करने पर कहां, तो अभी एनएसई 2 साल पहले तक तारीफें कर रही थी कि हमने इतने साल कंप्लीट किए, और अगर वॉल्यूम एकदम 80% को बाहर कर दिया गया तो वॉल्यूम ड्रॉप होने पर वो 20% लोग करेंगे क्या, उनका क्या होगा। ये देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने देखा कि भाई ये चल क्या रहा है। अगर ऐसी प्रीमियम में काम करने के लिए मिल भी जाएगा तो आम जो कह सकते हो, देखो कॉमन सेंस का यूज करना वीडियो देखते हुए। मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर आप भी केवल न्यूज पढ़कर आ रहे हो और न्यूज पढ़ के जजमेंट ले रहे हो कि हाय ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं एग्री कर रहा हूं, पर ये न्यूज जो होती है न्यूज चेंज भी होती है। मुझे अभी भी यहां पे कह सकते हो हाई प्रोबेबिलिटी ये है, अगर कॉमन सेंस से बात करें। देखो जब मैं एक नॉर्मल इंसान कॉमन सेंस से बात करके ये चीज आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इससे फायदा किसको है, बस इतनी सी बात पता लगे। फायदा अगर है तो बात ठीक है, बट फायदा नहीं है तो इसके होने का कारण क्या है, तो मैं बता सकता हूं। तो आरबीआई में प्लस कह सकते हो बैंकिंग सिस्टम में प्लस गवर्नमेंट के पास बहुत ही अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो चीज भी इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पर ध्यान दो कि यहां पर कुछ है ही नहीं। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम खत्म। बायर सेलर की बात करें, इतनी दूर दूर बायर सेलर खड़ा होगा। आप देखो यहाँ पे बायर और सेलर इतनी दूर दूर खड़ा होगा कि उसको मैच करना ही भारी हो जाएगा। जो ऑर्डर कभी यहाँ पे 2000, 4000, 5000 में लगते थे, अब वो लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी
4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी हो जाएगी। सो उस कंडीशन में गवर्नमेंट भी क्या यहाँ पे खुश होगी? आप खुद सोच सकते हो। आई डोंट थिंक, नॉट पॉसिबल। प्लस लोअर सर्किट, हायर सर्किट, डिफरेंस देख रहे हो? नॉर्मल हायर सर्किट और लोअर सर्किट के बीच में अगर प्राइस भी मान लो 83 है, तो लोअर सर्किट हुआ करता था कितना कि लाइक 82, ऊपर का 83 से 84, इतना लोअर या हायर सर्किट का काउंट किया जाता था। अभी आप देखो क्या कैंडल्स बन रही हैं। प्लस आप यहां पे कह रहे हो कि भाई 4 तारीख को सबकी ट्रेड एग्जिट कर दी गई, आपने उनकी ट्रेड एग्जिट कर दी और वहां पे लाखों का लॉस हुआ उन लोगों को, तो भाई उनके लॉस की रिकवरी कौन कराएगा? अब कॉमन सी बात है, 5 तारीख को आप कह रहे हो रूल अभी नहीं लगाते, चलो 3 को लगा देते हैं। ऐसा क्या बीच में आपको सोचने का, विचार करने का टाइम मिल गया? या ब्रोकर ने ऐसी क्या रिक्वेस्ट कर दी कि 1 महीना दे दो, मेरे सारे जो ट्रेडर्स हैं वो लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट में ऐसा हो जाएगा? आई डोंट थिंक ऐसा कोई कंडीशन बनने वाली है। ये 1 महीने का समय जो लिया गया है, ये फीडबैक कलेक्ट करने के लिए लिया गया है। आपको खुद पता होगा कि लाइक बड़े से बड़े ब्रोकर की संस्था जो है वो भी नहीं चाहेगी अपना खुद का, कह सकते हो, एक सोने की मुर्गी को मारना। उनसे ब्रोकरेज मिलता है भाई, उनको टैक्सेस चार्जेस मिलते हैं, कॉमन सी बात आ जाती है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे देखेंगे नेगेटिविटी कि हाँ ये तो बंद हो गया, बहुत अच्छा। भाई ये बात ध्यान रखना, इससे बहुत प्रॉब्लम किस किस को होने वाली है। पहली प्रॉब्लम होगी सेबी को। क्यों? सेबी पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा। क्यों? तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं क्या भाई? सेबी सोचने की बात है, उनको क्या सोचा जाएगा कि भाई रूल जब था तो आप पहले बताते, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले कि बंद हो जाएगा, अपनी ट्रेड बंद कर देना, तो इन लोगों को लाखों का नुकसान हुआ, उनका क्या होता? पहली पॉइंट। दूसरी बात ब्रोकर की, ब्रोकर को अगर कुछ पता ही नहीं है, केवल वो ब्रोकरेज खाने के लिए बैठा है, तो आम जनता का उस पर से विश्वास हटेगा। ये सेकंड प्रॉब्लम निकल के आएगी जहां तक मुझे लग रहा है। थर्ड प्रॉब्लम ये आएगी, जो ट्रेडर्स हैं जब वो बाहर होंगे, सो उस कंडीशन में वो दूसरी जगह पे जब शिफ्ट होंगे, कॉमन सी बात है, क्या वहां पे वो अपना विश्वास बना पाएंगे? तीसरी बात यहां पे निकल कर आती है। और बना पाएंगे तो उनके पास में श्योरिटी क्या होगी कि कल को कोई खड़ा होकर ये बातें ना कर दे? तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सामने अगर आती है, अगर ये रूल इंप्लीमेंट होता है, तो भाई फिर तो शेयर मार्केट में से कह सकते हो बहुत सारे लोगों का, कह सकते हो, प्रॉब्लम सामने निकल कर आएगी, मेरा लॉस हो जाएगा। देन उसके बाद में बात करें हेज करने वाले लोगों की, वो कहां हेज करेंगे? सोचने की बात है यहां। इसके बाद एक प्रॉब्लम और निकल कर आएगी, जो आम आदमी है, लाइक मैं अपनी बात करूं या मेरे साथ में कम से कम अभी की बात करूं तो 1500 प्लस लोगों की टीम है। 1500 प्लस लोग हैं जो मेरे साथ में अभी यहां पे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। 1500 प्लस लोगों में से कम 400 लोग ऐसे होंगे जो अब क्या करेंगे, या तो कह सकते हो इंडियन मार्केट को छोड़कर इंटरनेशनल मार्केट में शिफ्ट होंगे। कॉमन सी बात है। और मैं अपनी बात करूं, अगर मैं भी शिफ्ट होऊंगा तो उस कंडीशन में क्या हुआ, आरबीआई का जो रूल था कि आरबीआई भाई बैंकों का पैसा जो बैंकों में रहे, या फिर कह सकते हो पैसा बाहर ना जाए देश से, वो तो जा रहा है भाई। तुमने रोकने की बजाय तुम तो और भगा रहे हो ना। सोचने की बात आ जाती है। तो आरबीआई भी इस रूल के ऊपर एक बार जरूर यहाँ पे फीडबैक के तौर पर कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, मैं फिर बोलूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे नीचे कमेंट करने वाले हैं, ऐसे कैसे सोच रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मैं सोच नहीं रहा हूँ, ये कॉमन सेंस है, ठीक है? जरा यूज करो, आप भी खुद कहोगे 1% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर ये लग रही है तो ये हो सकता है। कैसे? यहाँ पर ये कह सकते हो कि 80 लोग जो थे उनमें से 4 लोग जो हैं और 76 लोग जो हैं, ये तो बेचारे 100, 200, 500, 1000 लॉट, 2000 लॉट वाले होंगे ना। ये 4 लोग जो थे ये 10-10, 20-20 हजार लॉट डाल रहे थे। आप यहाँ पे इनके ऊपर कैप लगा दो। कैप लगाने का तरीका सिंपल सा आपने ढूंढ तो लिया है कि आपने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करा दिया। अगर ये आप अलाउ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपकी वॉल्यूम भी कवर हो जाएगी, ठीक? आम जनता यहां से छोड़ के नहीं जाएगी। प्लस आम जनता सेबी के ऊपर भी भरोसा करेगी, ब्रोकर पे भी भरोसा करेगी, आरबीआई पे भी करेगी। प्लस आम जनता को ये भी रहेगा कि गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है। तो सारे फैक्टर जो हैं, देखा जाए पॉजिटिव फैक्टर जो है वो तब है जब यहां पर इसको अलाउ ही करके रखा जाए। और अगर इसको रोका जाता है तो गवर्नमेंट पे भी लोग उंगली उठाएंगे कि कल को तो शेयर मार्केट ही बंद कर देंगे, ब्रोकर पे भी उंगली उठाएंगे, भाई तुम्हारे बस की तो कुछ बात है ही नहीं, फायदा क्या तुम्हारे साथ काम करके। सेबी की बात करें, जो सेबी यार छोटी छोटी बातों में आगे खड़ी हो जाती थी कि ये कैसे, वो कैसे, इधर का कैसे, उधर का कैसे, वहां पे भी प्रॉब्लम उठाएंगे। प्लस जो हैज करने वाले लोग होंगे वो भी अपना एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ लेंगे कि भाई यहां मैं हैज कैसे करूं, यहां पे करना ही क्या है, इसको बंद ही कर दो ना, फिर खोलने की जरूरत क्या है? ये भी बात आ जाती है। तो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद भी अगर ये चीज कंटिन्यू नहीं रखी जाती, कॉमन सी बात है, नेगेटिव पॉइंट होने के बाद अगर ये चीज कंटिन्यू नहीं रखी जाती तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को कोई ध्यान नहीं है। कॉमन सी बात आती है, सेबी को कोई ध्यान नहीं है, ब्रोकर को कोई ध्यान नहीं है। रही बात हैज करने वालों की, तो उनका बात करें, वो भी बेचारे निकल लेंगे। वो यहाँ करेंगे क्या? ऐसी जगह पे कौन सी हैजिंग की जाती है, कौन सी पोजीशन क्रिएट की जा सकती है? तो ये प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। 99% चांस अगर कोई कह रहा है कि बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं एग्री कर रहा हूँ। 1% कॉमन सेंस लगाओ। ये टाइम क्यों मांगा जा रहा है एक्सटेंड करने के लिए? सोचने की बात है। 1 मंथ क्यों दिया गया? अगर बात करें, ये कहा जा रहा है कि ब्रोकर की तरफ से रिक्वेस्ट थी, क्या ब्रोकर की पोजीशन थी? क्या आम जनता की पोजीशन तो 4 तारीख को सबने कटवा दी। सोचने की बात आती है, तो 5 तारीख से तो बिल्कुल फ्रेश पोजीशन होती। अब अगर आप कह रहे हो 3 तारीख तक वेट करो, हम लोग बात कर रहे हैं फीडबैक के तौर पर, 1 महीना हमने दे दिया। ये 1 महीना दिया क्यों?
क्या है ये 1 महीने के अंदर, क्या वो इंसान अपना लॉस कवर कर लेगा? मतलब सोचने वाली बात है। इनलॉजिकल टाइप का कुछ क्वेश्चन अगर बन जाए तो वो ये है। सो मेरी तरफ से तो ये है कि भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत की बात नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है, और अगर होता भी है तो टेंशन मत लो। अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो, अभी तक तो मैं खुद ही रोकता था, अभी मैं खुद कहूँगा आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में चले जाओ। नॉर्मली मैं बात करूँ, अगर मैं इंडियन में काम भी कर रहा हूँ तो मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को, कॉमन सी बात आ जाती है, अपनी स्ट्रैटेजी को जो मैं यूएसडीएनआर पे काम करता हूँ उन स्ट्रैटेजी को मैं निफ्टी के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा, वरना बैंक निफ्टी पे इंप्लीमेंट करूंगा। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जहां पर मुझे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील होगा। क्योंकि अगर ऐसे करके काम किया जाएगा तो उस कंडीशन में तो बेसिकली कोई भी काम करना प्रेफर नहीं कर पाएगा ना। आप खुद सोचो, यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आनी आनी है। सो ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इंसान अभी ट्रेड कर रहा है, नॉर्मली वो अपनी कम क्वांटिटी में काम करे। 3 तारीख की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से, मैं अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देखूं कि नॉर्मल एक इंसान अगर इसको एनालाइज करे कि प्रॉफिट किसको है भाई ये तो बताओ, तो 99% मुझे अभी भी चांस ये है कि यहाँ पर कह सकते हो इसको वापस कंटिन्यू ही रखा जाएगा। हाँ, इस पे कैप लगा दी जाएगी कि इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, जो कि हुआ भी करता था। आपने नोटिस किया होगा जब भी कभी ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा चेंजेस हुआ करते थे ना, तो वहां पे क्या हुआ करता था, नॉर्मली वहां पे कैप लग जाती थी, इससे ज्यादा के लॉट में आप एंटर नहीं कर सकते। तो ये तो पहले से था ना, तो कॉमन सी चीज आ जाती है, इसमें कोई नई चीज नहीं थी। बट अगर आप कहो कि 80 लोग जो हैं वो बाहर हो जाओ, 20 लोग जो हैं वो कर लो, तो 20 लोग कद्दू कर लेंगे, वो कहेंगे भाई इसमें क्या कर ले, तुम ही कर लो। सोचने की बात आ जाती है। ये तो भी पहले दिन का नजारा है, थोड़ा सा वेट करो। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैं आपको बोलना चाहूंगा थोड़ा सा वेट करो। वेट करना बहुत अच्छी बात होती है, और आप ट्रेडर हो यार, वेट करना आपका बेसिकली बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी हो जाता है। तो वेट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा भाई, जब पहले दिन में यहाँ पे कह सकते हो पहले दिन में इनकी बैंड बच जाएगी, जब यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, कॉमन सी बात है, वॉल्यूम बचेगा ही नहीं, अगले दिन और कम हो जाएगा, 4 दिन 5 दिन में ऐसा हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 1000 दिख रहा है ना, 3000 क्वांटिटी दिख रही है। देखो मैं दिखाता हूँ, पीछे की तरफ जाएंगे ना, अप्रैल मंथ का है, तो अगर हम इसमें पीछे की तरफ जाएंगे 2-3 महीने पीछे की तरफ, तो जितनी वॉल्यूम यहाँ पे थी ना, जैसे यहाँ पे देखो 2000 वॉल्यूम थी, यहाँ पे देखोगे 500 वॉल्यूम थी, यहाँ पे देखोगे लाइक यहाँ पे 4000 वॉल्यूम थी, यहाँ पे आप देखोगे तो 6000 वॉल्यूम थी, क्योंकि उस समय ये प्रेजेंट मंथ नहीं था ना, तो इसलिए तो वॉल्यूम कुछ ऐसी हो जाएंगी। तो ऐसी मार्केट में कोई ना तो हैज कर पाएगा, ना इसको कोई ऊपर नीचे लेके जा पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये गड़बड़ क्रिएट करेगा ही करेगा। सो हाई प्रोबेबिलिटी अभी भी क्या हो सकती है कि यहाँ पर इस रूल के अंदर कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन किया जाए और बोला जाए कि मालिक आप इस लिमिट से ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसी में ही सब लोगों की भलाई है, ब्रोकर की भी, सेबी की भी, जनता की भी, गवर्नमेंट की भी, हैजर की भी, आरबीआई की भी। आरबीआई को खुद कंफ्यूज्ड है कि ये बना क्यों दिया, समझ रहे हो? आरबीआई खुद कंफ्यूज है। अगर आरबीआई अपने पुराने कह सकते हो रेगुलेशन 10 साल 20 साल पुराने रेगुलेशन पे चलती रहेगी, तो इंडिया को कभी भी मॉडर्न कंट्री बनाने में पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्रिप्टो आप मना कर रहे हो, फोरेक्स आप मना कर रहे हो, इंडियन फोरेक्स जो अलाउ है उसमें आपको ये चीजें आ रही हैं कि भाई यहाँ पे मुझे ये चीज है, हमारा 20 साल का फेमा का एक्ट है उसको हम देख रहे हैं। तो ये चीजें समझनी बनती है। अभी कुछ टाइम पहले तक के फाइनेंस मिनिस्टर आम रिटेलर की तारीफ कर रही थी, कॉमन सी बात है। क्या वो अचानक से 80% रिटेलर को बाहर कर देंगे, और जबकि वो रिटेलर का कोई गलती नहीं है? सोचने की बात है। और 20% जनता जो वो वाली है, जो हैज करने वाली है, उनकी भी तो कोई गलती नहीं है, उनको कोई बाहर सेलर नहीं मिलेगा, तो भाई फिर करना क्या है? और अगर आपको इतनी चिंता है इन 80% की कि इनको लॉस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में तो भाई आप पूरी शेयर मार्केट बंद कर दो कि भाई आम जनता को तो लॉस होता है, तुम कहां पंगा ले रहे हो इनके बीच में। तो ये बात आपको समझनी है कि लॉजिकल वे में देखें। सो अभी हाई प्रोबेबिलिटी है 3 तारीख को क्या होता है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, या फिर जो भी इंसान ढंग से यहाँ पे एनालाइज करेगा इसको, यहाँ पे कुछ ना कुछ कैप लगने वाली है कि इससे ज्यादा में आप ट्रेड करोगे तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म के हिसाब से आपको ये चीज बतानी पड़ेगी मैंने क्यों ट्रेड की। क्योंकि आम जनता जो यहाँ पे 100 लॉट 200 लॉट 1000 लॉट में काम करती है, 2000 लॉट में काम करती है, उसका कौन सा व्यापार चल रहा है? वो तो ट्रेड करने आती है, प्रॉफिट हुआ तो ताल लिया, उसने अपनी स्किल डेवलप कर ली तो अच्छी बात, नहीं करी तो उसको नुकसान हो जाता है। अब नुकसान होगा प्रॉफिट होगा, वही तो शेयर मार्केट है। वरना आप कहने लगो ना जी ना, यहाँ तो सिंपल लाइन चलनी चाहिए यूं करके, किसी को प्रॉफिट ना हो किसी को नुकसान ना हो, तो फायदा क्या हुआ? सोचने की बात है। फिर शेयर मार्केट बची तो बची कहाँ, ये चीज सोचने के आ जाते हैं। यहाँ अगर पेज फंस रहा है, मेरे माइंड में अभी भी 90% 99% प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज देखने के लिए मिलने वाली है। और पॉजिटिव न्यूज ये मिलने वाली है कि उस पर कैप लग गई, सिंपल सी बात है। बंद होने के लिए तो ये 2 दिन में देखना आप, यहाँ पे ये इनका बेसिकली इनकी बैंड बच जाएगी। प्रीमियम्स की बात करें, कोई खरीदार नहीं होगा, कोई बेचने वाला नहीं होगा, तो कॉमन सेंस की बात आ जाएगी। यहाँ पे काम करेगा ही कौन? सीधा बोल दो ना, ये सेगमेंट बंद हो गया मेरे भाई, इस सेगमेंट को मैं बंद कर रहा हूं। आप क्या करो, यहां से शिफ्ट होकर ना दुबई शिफ्ट हो जाओ, या फिर क्या करो, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट के जो इलीगल प्लेटफॉर्म
होते हैं ना, उनके पास चले जाओ, वहां जाके काम कर लो, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है कि हम एक अच्छे खासे चलते फिरते एक्सचेंज के ऊपर एक सेगमेंट को चला पाए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ना थोड़ा सा ये था कि पिछला रूल जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है, तो इस रूल को लगाना लगाना है। सो आई डोंट थिंक ऐसा करने का कोई लॉजिक बैठेगा ना। जनता खुश नहीं, कोई खुश नहीं, तो करना क्या चाहते हो? तो यहाँ आके प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, और जिनको एक्सेस मिला हुआ है वो छोटी मोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहे कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रूल तो 5 तारीख से शिफ्ट हो गया ना 3 तारीख तक के लिए, तो 3 तारीख तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में अगर यहाँ पे रोक लगती है कि आप नहीं कर सकते हो, उस कंडीशन में टेंशन क्लियर हो। यूएसडीएनआर की स्ट्रेटजीज जो यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है भाई, वो निफ्टी बैंक निफ्टी में इंप्लीमेंट करो। दिक्कत क्या है? और मैं जितने भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं ना, टेंशन क्लियर हो भाई। आप ये चीज दिमाग में रखो, जब हम बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री यूएसडीएनआर में कर सकते हैं, तो क्या हम दूसरे सेगमेंट पे फोकस नहीं कर सकते हैं क्या? बात वो थी कि इजी सेगमेंट है, तो इजी सेगमेंट होने के कारण इजी चीजें करना ज्यादा प्रेफर किया जाए। दबा के काम करो। अब बात करें यहाँ पे प्रॉब्लम सामने आ रही है, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम भी टेम्परेरी है, नॉट परमानेंट। सो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, और 3 तारीख का वेट कीजिए। वेट करना बहुत अच्छी बात होती है, तब तक आपको काफी सारी चीजें अपडेट की जाएंगी ताकि आप अच्छे से काम कर पाए। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी। वेट करते हैं, वेट करने पर फाइनली डिसीजन पता लगेगा। कोई भी इंसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता कि आ बैल मुझे मार, ये कंडीशन नहीं बनती। आरबीआई गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, और गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है कि वो काम करना चाहिए ना जिसमें सबको प्रॉफिट हो। गवर्नमेंट को इससे कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फिर हमारी करेंसी कुछ इस तरह हो जाएगी, आज डॉलर 20 पैसे बढ़ गया, आज डॉलर 10 पैसे गिर गया, 30 पैसे गिर गया, खरीदार है ही नहीं, बेचने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, करेगा कौन? क्या आरबीआई के गवर्नर साहब आके यहाँ पे ऑर्डर डाल लेंगे? सोचो, नॉट पॉसिबल ना। करेगा तो आम जनता ना। आम जनता को आप डायरेक्टली ऐसे उठाकर बाहर खड़ा कर देंगे, सो आम जनता क्या कहेगी? अच्छा यहाँ पे ऐसा कर रहे हो, कहीं पे भी कर दोगे, तो आम जनता क्या कहेगी? मालिक यहाँ तो वॉल्यूम जाए जाए, हम तो सब जगह जाए, ये भी बात आ जाती है। तो ऐसा लॉजिक नहीं बैठता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ ना कुछ रूल में इंप्लीमेंटेशन जरूर आना चाहिए, इसी कारण इसको 5 तारीख से 3 तारीख की तरफ शिफ्ट किया गया, और 3 तारीख को भी देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं, क्या ये अपने आप को तैयार कर पाते हैं। ब्रोकर के बीच में जो डिस्कशन हो रहे हैं, या फिर कह सकते हो सेबी के बीच में डिस्कशन हो रहे हैं कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। खत्म ही करना है तो आप 3 तारीख को ये बोल दो कि करेंसी मार्केट बंद कर रहे हैं, सेगमेंट बंद कर रहे हैं, बात ही खत्म हो जाती है कि 2008 से चीज़ चालू हुई थी और 2024 के अंदर इसको हम स्वाहा कर रहे हैं, बात खत्म। और कर क्यों रहे हैं? लॉजिक भी तो बताओ ना, लॉजिक कहाँ है? फिर तो आप किसी भी चीज को कह दोगे कि मन नहीं कर रहा हमारा चलाने का, तो ये बात भी निकल कर आती है। सो आई विश यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है मेरे भाई कि भाई क्या होगा क्या होगा, देखो डरने की कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं होने वाला है। बाकी देखो पैनिक कंडीशन क्या है, लाइक यूट्यूब के ऊपर देखोगे या न्यूज चैनल पे देखोगे या कहीं पे भी देखोगे, वो उतनी बातें करने वाले हैं जो उनको दिखाई गई है, समझ रहे? जो न्यूज उनको दी गई है, वो वहां एनालिसिस नहीं करेंगे कि क्या सच में ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है, सोचने की बात है। तो ये बात भी आपको समझनी है। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो ये नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। एंड जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टेंशन मत लो भाई, ट्रेडर हो यार, ट्रेडिंग भूल गए क्या? स्किल्स भूल गए क्या आप अपनी? अगर ऐसा है तो फिर तो बस हो गई बात। तो कॉमन सी बात है, वेट करो एंड देखो क्या होता है। बाकी स्टार्टिंग आप क्या कर सकते हो, निफ्टी के ऊपर या बैंक निफ्टी के ऊपर काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे करना है। इसी को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, करेंसी को ही यूज करते हुए पहले थोड़ा स्टेबल होने देते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है, तब उसको वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं आती। आज तक भी यही चीज की जा रही थी कि करेंसी को लेकर कैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, वो चीज बहुत क्लियर होती है। बट मेन चीज था जब ऑलरेडी हमारे पास एक इजी सेगमेंट है तो हम दूसरे सेगमेंट में काम क्यों करें। बट अगर ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना भी हमारी जिम्मेदारी निकल कर आती है, वरना ट्रेडिंग करना छोड़ देना चाहिए था। ट्रेडिंग तो फिर बस की बात नहीं थी ना। तो ये चीज आपको समझनी है। आई विश बात क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।